क्या आईआईटी करके कोई शराब बेचेगा? कोई आईआईटी करके शराब में भ्रष्टाचार करेगा? कोई आईआईटी करके जेल की सलाखों के पीछे जाएगा? 7 साल हो गए योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बने हुए। उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को गंगा में डुबकी लगा दी साहब। कुंभ के ऊपर जो सवालिया निशान उठाने का काम कर रहे हैं, जो कुंभ की आस्था और छठा पर जो सवालिया निशान उठाने का प्रयास कर रहे हैं, ऊपर वाला उनको जवाब देगा। जो मजाक बना रहे हैं, एक दिन उनका मजाक बनना तय है, और मजाक एक दिन बनना तय नहीं है, उनका मजाक जनता बना रही है। दिल्ली से लेके आप बिहार तक देख लीजिए, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक देख लीजिए, हरियाणा से लेकर हिमाचल तक देख लीजिए, भैया उनका मजाक स्वतः बन रहा है। और सबसे बड़ा मजाक खुद जनता बनाने का काम कर रही है, तो भैया वो क्या मजाक उड़ाएंगे? कुंभ के ऊपर जो सवालिया निशान उठाने का काम कर रहे हैं, जो कुंभ की आस्था और छठा पर जो सवालिया निशान उठाने का प्रयास कर रहे हैं, ऊपर वाला उनको जवाब देगा। ऊपर वाला तो जब जवाब देगा देगा, लेकिन जो नीचे वाला है, जो देश की जनता है, वो खुद उनको जवाब दे रही है। और इस जवाब से, ये जवाब कैसे दे रही है? वोट के चोट से दे रही है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हर जगह उनको जवाब देने का काम दिया जा रहा है, किया जा रहा है। आईआईटीएन बाबा को लेकर मजाक बनाया जा रहा है, कह रहे इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति साधु संत बन गया, क्या लगता है? तो क्या आईआईटी करके कोई शराब बेचेगा? कोई आईआईटी करके शराब में भ्रष्टाचार करेगा? कोई आईआईटी करके जेल की सलाखों के पीछे जाएगा? कोई आईआईटी करके उसको मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट मजबूर करेगा? कोई आईआईटी करके क्या चाहते हैं? अरे साहब, उसने आईआईटी करी और मोक्ष के लिए वो साधु संतों के बीच में चला गया, साधु संतों का आशीर्वाद लेने चला गया। और एक ने आईआईटी करी, वो शराब बेचने के चक्कर में जेल में चला गया। तो जनता जानती है साहब, जनता जानती है। आज आप और हम यहाँ हैं, एक दिन सबको वही जाना है। वहाँ ना शराब चलता है, ना कुछ चलता है। वहाँ वही आईआईटी वाला काम आएगा, जो वहाँ साधु संत के भेष में आईआईटीएन बैठा हुआ है। अरे साहब, कितना लूटोगे? कितना साधु संतों का मजाक उड़ाओगे? अरे साहब, आप ही है ना, आप ही थे ना, वो आप ही लोग तो हैं ये गठबंधन वाले, ये जो बेमेल गठबंधन है, जो आज बिहार में लड़ रहे हैं, जो आज उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, जो आज कश्मीर में लड़ रहे हैं, जो आज महाराष्ट्र में लड़ रहे हैं, ये वही बेमेल गठबंधन वाले हिंदुओं की आस्था के ऊपर सवालिया निशान उठाते थे। कभी डेंगू मलेरिया, न जाने कभी कुछ। मैं चैलेंज देता हूँ उन्हें, ये जो दिल्ली वाला है, 10 साल आप सत्ता में हैं, 10 साल से सत्ता में, लगाइए यमुना में डुबकी, लगाइए यमुना में डुबकी। 7 साल हो गए योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बने हुए। उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को गंगा में डुबकी लगा दी साहब। 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को गंगा में डुबकी लगवा दी साहब। और हम भी वही चाहते हैं। जब हमारा पूर्वांचली दिल्ली में छठ मनाए, जब हमारा पूर्वांचली दिल्ली में छठ मनाए, तो दिल्ली में भाजपा की सरकार हो और छठ व्रतियों पर पुष्प की वर्षा हो, जैसे उस कुंभ की छठा में हमारे साधु संतों पर, भक्तों पर, हिंदुओं पर किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, बताइए ना, उसमें बताइए ना कौन सी जाति के लोग हैं? बताइए ना, अगड़ा कौन है, पिछड़ा कौन है, दलित कौन है, शोषित कौन है, वंचित कौन है? वह सब हिंदू है, सब सनातन है। सनातन की शक्ति देखनी हो तो कुंभ में चले जाओ। अरे साहब, केजरीवाल जी 10 साल से यमुना में डुबकी नहीं लगवा पाए, चले जाइए 7 साल वाली सरकार में। योगी आदित्यनाथ जी को 7 साल हुए हैं साहब। 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उस गंगा में, पवित्र गंगा में डुबकी लगा ली। ये विपक्ष वाले अभी भी खोद रहे हैं। जनता ने इनका इतिहास खोद दिया, जनता ने इनका इतिहास खोद दिया, इनकी राजनीति को खोदने का काम किया। और कितना सनातन को खोदोगे साहब? तो क्या लगता है, जिस तरीके से आपने कहा कि वहाँ पर सब हिंदू हैं, लेकिन जाति को लेकर बड़ा रहता है कि जातिवादी लोग हैं,
तो क्या समझ आता है आपको? देखिए, जातिवादी की बात करते हैं, मैं वही उनसे पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से भी पूछना चाहता हूँ। हाँ। जातिवादी की बात करते हैं, बताइए ना अखिलेश जी, आप ही थे जो कैमरे के आगे हाथ उठा उठा कर पत्रकारों से, पुलिस वालों से, मीडिया वालों से जातियां पूछा करते थे, बताओ तुम्हारी जाति कौन सी है। राहुल भैया, आप ही थे ना जो नाम पूछा करते थे, बताओ क्या नाम है, पूछिए ना, कुंभ की छटा को देखिए और बताइए कौन सी जाति के लोग हैं। बताइए ना, अगरा है, पिछड़ा है, दलित है, शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, क्या है, वो सब हिंदू है। योगी जी ने कहा था हरियाणा में, एक हैं तो नेक हैं। मोदी जी ने कहा था एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हरियाणा ने जलेबी खिला दी इनको साहब, हरियाणा की जनता ने जलेबी खिला दी, एक होने का दिखा दिया। जब हिंदू एक हो जाता है तो विपक्ष वाले अलग अलग हो जाते हैं।